चलो तुम भी उतारो अपने कपड़े। कपड़े? कपड़े क्यों? अरे आज हमारी शादी हुई है और तुम्हें नहीं पता आज की रात क्या होता है? अरे शादी हुई है तो मैं क्या करूं? मैं अभी प्यार नहीं कर सकता। प्यार तो मैं तब करूंगा, पहले मैं दारू पीऊंगा, उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा। दारू? आज तो शादी की रात है हमारी, और सुहागरात वाले दिन दारू कौन पीता है? हल्दी वाला दूध पीते हैं। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे? और वैसे भी मैं प्यार करूंगा पूरी रात, मगर उससे पहले दारू पीऊंगा और तुम्हें पीनी होगी, समझे? वरना मैं तो अभी डिवोर्स दे दूंगा। मुझे? मैं दारू नहीं पीऊंगी। मैं क्यों पीऊंगी दारू? क्यों? हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे परिवार में कोई दारू नहीं पीता। आप पीनी है तो आप पिए। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जाइए अब। शादी की पहली रात में कौन दारू पीता है? और आज तो वैसे भी मेरी बहुत तबीयत खराब है, मन से घबरा रहा है और जी भी कच्चा कच्चा सा हो रहा है। क्या हो गया मुझे? अरे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे हाँ, मेरे मेकअप बॉक्स में प्रेगनेंसी किट भी तो रखी है, उससे चेक करके देख लेती हूँ, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया। ये ठीक रहेगा। अरे कमरे में तो कोई नहीं है। नहीं, दुल्हन कहाँ चली गई? शायद वॉशरूम में होंगी। आज तो साहब की सुहाग रात है। एक काम करता हूँ, इनका बेड ठीक कर देता हूँ। अरे इसमें तो डबल निशान है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या होगा? अभी तो मेरी सुहागरात भी नहीं बनी और मैं माँ बन गई। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैम साहब, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं, तूने सब सुन लिया? हाँ, मैंने सब सुन लिया है। मैं अब साहब को बताऊंगा। अरे ये तो क्या बोल रहा है? उन्हें मत बताना प्लीज। देख, घर खराब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, पता नहीं क्या होगा अगर तूने ये बात बता दी तो। अरे मैं क्यों नहीं बताऊंगा साहब को? आपने इतना गलत किया है साहब के साथ। अरे मैं इस घर का नौकर हूँ, मैं इस घर का नमक खाता हूँ। मैं सब बताऊंगा साहब को। मैं जा रहा हूँ अभी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रामू, तूने अभी सफाई नहीं करी कमरे की, और ये मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है तू? अरे साहब, मैं सफाई कर रहा था, बस 10 मिनट और रुको, अभी कमरे की सफाई कर देता हूँ मैं। चल ठीक है। और साहब, मुझे तुम्हें कुछ हाँ बता, क्या बात है? नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं, वो बाद में बताऊंगा। चल ठीक है, जल्दी सफाई कर दे, मुझे दारू पी के ना एंजॉय करना है आज पूरी रात अपनी दुल्हन के साथ। देख राबू, तुझे पता चल गया है, ये बात तो किसी को मत बताना। ये राज तो अपने सीने में दफन कर ले, बहुत बुरा हो जाएगा, हंगामा मच जाएगा, बहुत बदनामी होगी। अब देख बाहर कितने मेहमान हैं, सब खुशी मना रहे हैं, खुशहाली घर है। अब तो ये बात बता देगा तो पता नहीं क्या होगा। चलो नहीं बताऊंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा? फायदा? कैसा फायदा? अरे वही जो तुम साहब के साथ करोगी, वो मेरे साथ कर लो एक बार। क्या? दो कोड़ी के नौकर, अपनी औकात में रह के बात कर। क्या बोल रहा है ये? तुझे शर्म नहीं है क्या? इस घर की बहू से कैसी बातें कर रहा है? तुम इतनी सभी सावित्री नहीं हो। इस किट से सब पता चल चुका है क्या हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल बात है, तुम तो पहले भी कर चुकी हो, अब करने में क्या दिक्कत है? देख रामू, मैं तुझे बता रही हूँ ये सब गलत है। अब चल ठीक है, अब तो जा। अब इस बारे में मैं कल बात करूंगी। अरे नहीं, कल तुमने मना कर दिया तो? साहब आ गए। देख अब तो जा, फिर बात करते हैं इस बारे में। अरे नहीं, तुम एक काम करो, साहब को अंदर बुला लो, उन्हें कुछ बहाना लेकर बाहर भेज दो, फिर मुझे बुला लेना। पहले मैं ही करूंगा, वरना मैं साहब को बता दूंगा। अरे ऐसे कैसे? वो तो खुद दारू पी के टल्ली होके आ रहे हैं, मैं उन्हें अब कहाँ भेजूंगी? वो नहीं जाएंगे और मेरी बात भी नहीं मानेंगे। अब अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो उन्हें शक हो जाएगा। देख लो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। रामू ये सब कल कर लेना। कल नहीं, मैंने बोला ना, मैं सबसे पहले करूंगा। अब वो तुम्हारे हाथ में है, वो कैसे करवाना है। चल ठीक है,
अब फिलहाल तो जो वो गेट पे हूँ ना, शक हो जाएगा, बोलेंगे अभी तक नहीं गया, कुछ गड़बड़ होगी, समझ जाएंगे वो। ठीक है, याद रखना। क्या करूं, इस रामू ने तो मुझे फांस दिया। अब तो मैं कहीं की भी नहीं रही। मुझे कैसे न कैसे बहाना बना के इन्हें बाहर भेजना होगा। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, वरना वो रामू मेरी फॉल खोल देगा और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। अरे तुम अभी लहंगा चुन्नी में बैठी हो, कपड़े नहीं उतारे? अब फटाफट कपड़े उतार लो, सुहाग रात है हमारी। ठीक है? और हाँ, आज तुम बहुत प्यार करना। नहीं नहीं, आप ये सब, पता है मेरी बहुत तबीयत खराब है। मेरी दवाई ला दो, मुझे बहुत थकन सी महसूस हो रही है। तबीयत खराब है? क्या हुआ? अभी तो मुझे 20 मिनट हुए गए हुए और तुम बिल्कुल ठीक थी। अचानक से क्या हो गया? नहीं, रामू ने कुछ बोला है क्या? रामू क्यों बोलेगा, वो तो इस घर का नौकर है। फिर क्या हुआ तुम्हें? पूरा दिन हो गया है ना मुझे, 2 दिन, और पूरी पूरी रात। पता है मुझे थकन महसूस हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो गई है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। तुम दवाई ला दो मुझे और मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर दवाई खा लूंगी तो। अचानक से तबीयत खराब हो गई? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रामू से पूछता हूँ जाकर, ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है, मैं भी आता हूँ, रामू से बात कर लूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामू ने तुमसे कुछ बोला है। रामू से क्या पूछोगे, उसने मुझसे कुछ नहीं बोला, बस मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी दवाई ला दो प्लीज। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। और हुआ क्या ये तो बताओ। रात के 1 बजे कौन तुम्हें दवाई देगा? ये कहाँ से लाऊंगा? एक लोकल का इलाका है, काफी दूर डॉक्टर है यहाँ पे। अरे हॉस्पिटल खुला होगा, हॉस्पिटल से ला दो। चलो छोड़ो, अगर ये भी नहीं करना तो तुम ऐसा करो, 2 घंटे तुम बाहर सो जाओ, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, अकेली थकन उतर जाएगी मेरी, तो बाद में आ जाना। तुम रामू को भेज दो, मुझे उससे कुछ काम है। रामू को भेज दूं और 2 घंटे के लिए बाहर चला जाऊं, थकान उतर जाएगी? मेरी तो कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। अच्छा छोड़ो, रामू को भी छोड़ो, फिलहाल मैं अकेली सोऊंगी ना तो रिलैक्स हो जाऊंगी, थकन उतर जाएगी मेरी, तो फिर आप 2 घंटे बाद आ जाना। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रही। खैर चलो ठीक है, 2 घंटे के बाद आता हूँ मैं। ठीक है, चलो कैसे न कैसे बात तो बनी। अभी रामू मेरा दिमाग चाटेगा। अब क्या करूं, मैं तो फंस गई। चले गए साहब? कमीने, तू यहीं छुपा था? अरे मुझे पता था तुम साहब को भेज ही दोगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं गया। और वैसा मानना पड़ेगा, तुम हो बहुत चालाक। रामू के बच्चे, शर्म नहीं आती तुझे? मैम साहब, अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो करते हैं ना। वैसे भी तुमने साहब को 1 घंटे के लिए बोला है, मैं जानता हूँ उन्हें, वो 15 मिनट में ही आ जाएंगे। देख रामू, ये सब गलत है। अगर तेरे साहब को पता चला ना, पता नहीं क्या करेंगे वो तेरे साथ, तुझे इस घर से निकाल देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी शादी से पहले इतनी सुंदर दुल्हन मिल रही है, अब तो साहब नौकरी से भी निकाल देंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। किस मिट्टी का बना है तू कमीने? जब तुझे निकालेंगे ना तो इस घर से बेइज्जत करके निकालेंगे, तुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अरे मैम साहब, अब टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, जल्दी करो ना, फिर साहब आ जाएंगे। हाँ चल ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े उतार और निकल यहाँ से, ये सब करके। क्या हो रहा है ये? साहब अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ना मैम साहब क्या कर रही हैं। चुप रहे, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुझे क्या लगा मैं चला गया था? मुझे तुझे पहले शक हो गया था। सब कुछ सुन चुका हूं मैं, अपना मुंह बंद रख। तुम इधर आओ, इधर आओ तुम। अच्छा हुआ आप आ गए, आपको सब कुछ पता है। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या होता। कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूं। और तुम इस 2 कौड़ी के नौकर की सब कुछ सुनती चली जा रही हो और इसके साथ गलत करने के लिए तैयार हो। तुम पागल हो गई हो हैं? अरे तुम मुझे तो बता दिया होता, मैं इसकी ऐसी वाट लगाऊंगा। और हाँ, तुम इसकी सुन क्यों रही हो? ऐसी क्या कमजोरी पकड़ ली तुम्हारी इसने जो तुम इसकी हर बात मान रही हो? कुछ नहीं है,
बस ऐसे ही इसके नियत में खोट आ गया है। बोला कि सबसे पहले मैं ये सब करूंगा। साहब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताएगा तू? है क्या बात है, बता। और हाँ, अगर एक भी बात तेरी झूठ निकली ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद तू इस घर में काम नहीं करेगा। इसी वक्त घर से बाहर निकल जा। कमीने, तूने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। 10 साल से हमारे घर में नौकरी करता है और आज तूने ये हरकत मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी वाले दिन तूने हमारे घर का नमक खा के नमक हरामी करी है। अगर कुछ भी गलती थी इसकी तो मुझे बताता। नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, इसी की गलती है। अभी निकाल दो इसे घर से। पता नहीं क्या क्या बदनाम करेगा ये हमें। ये इसी बात की फायदा उठा रहा है। अरे साहब मेरी बात तो सुनो। चुप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। एक भी लफ्ज बोला ना तो सोच लेना मैं तेरे साथ क्या करूंगा। निकल। हाँ, इसकी बात मत सुनो, अभी निकाल दो इसे घर से। ठीक है, चला गया। तुम पागल हो गई हो? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताती। तुम तबीयत खराब बता रही हो और इतनी परेशानी झेल रही हो एक दो कौड़ी के मामूली से नौकर के लिए, और तुम उससे गलत काम करने के लिए तैयार हो। तुम्हें हो क्या गया है? कितनी नादान हो तुम। सुना था कि तुम नादान हो, मगर इतनी बड़ी नादान हो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था आप दारू पीते हैं, आप मेरे घर में बता दोगे। और मैंने बोला मेरे घर में तो बताना, मेरे यहाँ ससुराल की बेइज्जती होगी। तो बस उसी बात का फायदा उठा रहा था वो। देखो, अगर इस घर में कोई भी बात हो तो मुझसे एक बार पूछना और जानकारी लेना। इसी तरीके से आज के टाइम की लड़कियां फंस जाती हैं और लड़कों को उल्टा सीधा करा देती हैं, और फिर अंजाम ये होता है कि घर से बेघर हो जाती हैं। कोई भी ऐसी हरकत बिना इजाजत के मत करना। पहले मुझसे मशवरा लेना, और मैं तुम्हारे लिए सबके लिए बोल रहा हूँ ये बात। Maybe in another life our paths will intertwine, but for now we must let go and give each other time to heal the wounds and find a new dawn. Find a new dawn, find a new dawn, find a new dawn. Maybe in another life our path will intertwine, but for now we must let go and give each other time. Maybe in another life our path will intertwine, but for now we must let go and give each other time. You are mine, I'm yours, I'm yours. You are mine, I'm yours, I'm yours. Maybe in another life our paths will intertwine, but for now we must let go and give each other time to heal the wounds and find a new dawn.